नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो अभी आप सबका मे बी सीजीएल का एग्जामिनेशन चल रहा होगा और अच्छा जा रहा होगा। तो आज कितनी तारीख है? 13 तारीख है। और 13 तारीख है रेलवे ने अपनी जो एनटीपीसी जो कि उसकी मोस्ट डिमांडिंग वैकेंसी होती है आरआरबी एनटीपीसी, उसकी नोटिफिकेशन जारी करती है। उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आज आपको कुछ चीज़ें मैं क्लियर करना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो एलिजिबिलिटी वगैरह मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए, सबसे पहले डेट ऑफ पब्लिकेशन ये है, बट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो जाएगा? 14 से। तो जो पहली बार भरेंगे उनके लिए ये रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस होती है ना। क्या होता है कि जो एग्ज़ाम लोग पहली बार भर रहे हैं तो याद रखिएगा आपको रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद आपका लास्ट डेट देख बता दूं मैं आपको। तो लास्ट डेट है इसका कितना? 14 दिसंबर फीस पेमेंट का। और लास्ट डेट है 13 अक्टूबर, नोट सॉरी दिसंबर नोट अक्टूबर। तो टोटल ये 1 मंथ आपका ये एग्ज़ाम फिलअप करा जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप सब इस एग्ज़ाम को ज़्यादा जल्दबाजी में ना भरें कि आज कल से ही आप भरना स्टार्ट कर दें। थोड़ा वेट करें। 20 तारीख से आप इस फॉर्म को फिलअप करें और 20 से 30 तारीख के बीच में आप सारे के सारे फॉर्म फिलअप कर लें। उससे पहले क्या होता है मैं आपको बता दूं, आपको ध्यान किस चीज़ पे देना है। तो पहले तो वैकेंसी देख लूँ। देखिए, एनटीपीसी का मतलब क्या है? आपका जो नॉन टेक्निकल है बैकग्राउंड जिन स्टूडेंट का रहता है मेरे जैसे, उन सभी स्टूडेंट के लिए ये वैकेंसी आती है जिनको रेलवे में जॉब करने का जो इच्छुक होते हैं। इसमें जो वैकेंसी देता है ये देता है अपना चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का, स्टेशन मास्टर का, गुड्स ट्रेन मैनेजर का, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट का और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो वैकेंसी दिख रही है ना आपको गुड्स ट्रेन मैनेजर का, ये मेरा दोस्त इस ईयर बना था, पर उसने इस वैकेंसी को बाय बाय कह दिया। क्यों कह दिया? क्योंकि ये जो वैकेंसी है इसमें वर्क जो होता है वो अच्छा नहीं होता है। स्टेशन मास्टर की जॉब में भी अच्छा खासा प्रेशर रहता है। तो फॉर्म में जो आप प्रेफरेंस डालें तो थोड़ा जॉब प्रोफाइल के बारे में पहले जान लें, उसके बाद प्रेफरेंस डालें। इसमें जो अच्छी नौकरी है वो किसे कहा जाता है? एक तो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट को भी ठीक ठाक, और ये चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। ये जो पोस्ट हैं ये ठीक ठाक कैटेगरी की मानी जाती है। बाकी जिसमें जो A2 मेडिकल है, जिनके जो मेडिकल स्टैंडर्ड अच्छे खासे हैं, उन पोस्टों को ये माना जाता है कि थोड़ा रिस्की जॉब होती हैं। और गुड्स गार्ड में ही इस ईयर अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है, देख सकते हो आप। फिलहाल तो क्या हुआ है इस बार, अभी उनने इसमें 10th लेवल की जो वैकेंसी है, 12th लेवल की वैकेंसी होती हैं एनटीपीसी में, उनको ऐड नहीं किया। ग्रेजुएशन लेवल की बस वैकेंसी दी है, सब ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी दिख रही हैं। ठीक है, टोटल वैकेंसी है 8113 वैकेंसी। आप मेडिकल आपका जो क्राइटेरिया है वो चेकअप कर लीजिएगा कि आप किसके अकॉर्डिंग आते हो, A2 B2 C2 C2, उसके अकॉर्डिंग ही आप इस फॉर्म को फिलअप करना। ठीक है। मैं आपको और इम्पोर्टेंट क्या बात बता दूं, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। ये देखिए नेगेटिव मार्किंग क्या है। नेगेटिव मार्किंग जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो उनको शायद आइडिया नहीं होगा, तो मैं आपको बता दूं जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देंगे उनको। तो जैसे आपने 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और 4 क्वेश्चन में से आपका 1 क्वेश्चन राइट रहा और 3 क्वेश्चन आपके हो गए रॉन्ग। ठीक है। तो आपने जो 1 राइट किया था उसका आपको इन चारों का वैसे मार्क्स कितना मिलना था? 1, क्योंकि आपने 1 सही किया, पर आपने 3 गलत कर दिए, इसलिए आपको मार्क्स मिलेगा 0। यह है 1/3 की माइनस मार्किंग। मतलब यदि एक सही क्वेश्चन पे आप 3 गलत क्वेश्चन करते हो तो आपके रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। इसे माइनस मार्किंग कहते हैं, नेगेटिव मार्किंग। इसे पॉजिटिव वे में बताया, बट ये नेगेटिव वे में बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान करती है। पोस्टिंग पे देखें तो पोस्टिंग में क्या है, इन्होंने लिख के दिया, इनके रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से लोगों को पोस्टिंग का रहता है कहाँ कहाँ रहती है। तो यहाँ लिखा क्या है? नो रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर टू अदर रेलवे वुड बी रजिस्टर्ड द न्यूली अपॉइंटेड कैंडिडेट कंप्लीट एट लीस्ट 5 to 10 ईयर्स इन सर्विस। ये बात याद रखना है मेरे भाई। क्या है कि आप रेलवे को जो एग्जाम को भरोगे एक डिवीजन वो एक सर्कल से भरोगे, उस सर्कल में आपको 5 to 10 ईयर्स जॉब करनी होंगी अपने पेरेंट सर्कल में जाने के लिए। ये आरआरबी का सीधा सीधा गाइडलाइन है। आपको कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं मिलेगा आप आफ्टर योर ज्वाइनिंग। ओके, नाउ दिस इज द मेडिकल कंडीशंस A2 A3। तो आपको A3 की कोई पोस्ट नहीं है इसमें, A2 A2 की पोस्ट है। A2 देख लीजिएगा कि 6/9 डिस्टेंस विजन, 6/9 विथ ग्लास चाहिए, और नियर विजन ये 6/6 वाला नियर विजन चाहिए, सेम ऐसा डिस्टेंस विजन। A3 आपका मेडिकल नहीं है तो ना देखो तो चलेगा आपका। ये जो B2 है ये सबसे लोएस्ट, और C2 इनमें आपको मेडिकल में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बस आप ये देख लीजिएगा चश्मे वगैरह चश्मा दोनों इसमें अलाउ रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब इसमें मैं आपको जो मेन बताने वाला हूँ वो है कौन कौन भर सकता है। तो एज लिमिट आपका ये लिखा है, इनने लिख के दिया है। क्या लिख के दिया है कि जो 7 CPC का जो लेवल 5 और लेवल 6 की ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है, द डेट ऑफ कैंडिडेट शुड बेट बी इन द डेट्स गिवन बिलो। लोअर लिमिट फॉर ऑल कम्युनिटी क्या है भाई? 1 जनवरी 2007। यदि भाई तुम्हारा बर्थडे 1 जनवरी 2007 के पहले हो गया है तो तुम इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। ठीक है। अब ये कहाँ से शुरू है ये मत देखो, क्योंकि तुम सब जो वीडियो को देख रहे हो वो 2007 से पहले के जन्मे हो और 1990 के बाद ही जन्मे हो।
ठीक है। तो इस सब में टाइम वेस्ट ना करते हुए ये तुम्हारा हो जाएगा। अब मैं रिलैक्सेशन भी लोगों को दिया जाएगा, क्यों? क्योंकि कुछ लोगों की एज लिमिट हो जाती है। यहाँ जो अपना ओबीसी है, ओबीसी का 1989 से पहले का जो कुछ लोग जन्म है तो उनके लिए ये एज क्राइटेरिया वगैरह दिया है, तो देख लेंगे वो अपर कास्ट वाले। मेरा नेक्स्ट क्या है? एग्जामिनेशन फीस। तो एग्जामिनेशन फीस 500 रुपये लग रही है, ठीक है। क्या लिखा है? फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट द फी कंसेशन कंसेशन कैटेगरीज। कैटेगरीज कौन सी होती है फी कंसेशन? ये होती है फीमेल, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन, SC ST। ये नीचे लिखा है, उनको 250 रुपये लगता है, बाकी को 500 रुपये लगता है। इस 500 में से क्या लिखा है? 400 रुपये जो होता है ना वो रिफंड हो जाता है। तो टेंशन ना लें, रिफंड हो जाता है इजीली पैसा। मतलब आप पास हो अथवा ना हो, पर रेलवे आपको पैसा लौटा देगी। तो मेरे भाई इसकी चिंता तो मत ही करियो तुम लोग, ठीक है। 500 दोगे, 400 लौटा देगी, पर कब लौटाएगी पता है? बहुत लंबे समय बाद लौटाती है, जब सब रिजल्ट आ जाता है ना उसके बाद पैसा देती है। और रिजर्वेशन वगैरह आपको पता ही रहता है कि जैसे नॉर्मल अगर ओबीसी, मैं आपको रिजर्वेशन का लास्ट में एक बताऊंगा। कुछ लोगों को, मेरे तो बहुत से दोस्त हैं, उनको रिजर्वेशन के बारे में उतना आइडिया नहीं होता है कि क्या क्या है। अब स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन देख लें, क्या किस प्रकार से एग्ज़ाम होने वाला है। तो सबसे पहले तो एग्ज़ाम 90 मिनट का होगा। एसएससी की तरह 60 मिनट का नहीं है, तो टाइम की चिंता ना करें। मैं बताता हूँ चिंता कहाँ करने की ज़रूरत है। यहाँ जनरल अवेयरनेस में 20 मार्क्स की साइंस आती है, जो कि इनने लिखा नहीं है बट मैं बता रहा हूँ। 20 मार्क्स की साइंस आती है और 20 मार्क्स का इनमें जीके आता है। यहाँ पे मैथमेटिक्स आती है 30 की, यहाँ 30 की रीजनिंग आती है। तो मेरे भाई मैथ तो आपकी मेरे हिसाब से ऐसी आती है कि आप डुएबल रहती है, रीजनिंग भी डुएबल रहती है। बट रीजनिंग में क्या रहता है, कुछ क्वेश्चन आते हैं पजल और सिटिंग अरेंजमेंट से, तो लोग उसके लिए जो पहले से प्रिपेयर रहते हैं तो उनके लिए ईजी हो जाता है। लोग कहते हैं, मेरे दोस्त लोगों ने दिया था, बहुत लोगों ने, तो वो मेरे से कहते थे भाई बैंकिंग लेवल का पेपर आया था, SSC लेवल का पेपर आया था, तो रेलवे का पेपर रेलवे के लेवल का होता है, बैंक SSC के लेवल का नहीं होता। पर होती बात क्या है कि हम रहते हैं भाई नॉर्मल कैंडिडेट, तो हम पजल की, सिटिंग अरेंजमेंट की, इनकी प्रैक्टिस करते नहीं है। अब इनकी प्रैक्टिस करेंगे नहीं तो कहाँ से काम बनेगा? तो आपका काम क्या होना चाहिए? जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई, वो पजल जो होते हैं ना, पजल पजल चैप्टर हुआ, सिटिंग अरेंजमेंट हुआ, वो चैप्टर्स का आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। इन चैप्टर्स की आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप ये समझिए कि आपका रीजनिंग में जो 30 मार्क्स है उसमें से आप 27 कन्फर्म कर जाओगे, ठीक है। 27 यहाँ से आप कन्फर्म कर जाओगे, और 27 आप मैथ से कंफर्म कर जाओगे। मैं आपको सिलेक्शन का बता रहा हूँ कि सिलेक्शन कैसे लेना है कंट्रीब्यूशन, ठीक है। 27 मार्क्स आपने कर लिए कवर जीएस से, 27 आपका मैथ से हो गया, टोटल आपका 50 कितना हुआ? 54 स्कोर हो गया। किससे? इन 2 सब्जेक्ट से। अब बाकी का ये सब्जेक्ट है ना, इससे मेरे भाई आप बस कितना नंबर ले आओ? 18 नंबर ले आओ, ठीक है। 18 नंबर ले आओ, ओवरऑल आपका कितना होगा? 72 नंबर आपका ओवरऑल बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 72, ठीक है। ये आपका रॉ है, रॉ। तो मेरे भाई इस स्कोर पे ना आपका रॉ इतना है ना, तो आपका प्री के चांसेस 90% रहेंगे कि आपका प्री हो जाएगा, क्योंकि रॉ इतना है तो इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा, ठीक है। मैं आपको ये मिनिमम बता रहा हूँ कि इतने आपके लिस्ट आ जाने चाहिए, इससे नीचे आपका कोई चांस नहीं है। इसमें भी कम चांसेस हैं, बट इसमें चांसेस मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वैकेंसी जो है अभी जिनने जो वैकेंसी हमको दी है ना 8118 करके समथिंग, ये वैकेंसी समथिंग इंक्रीज होंगी। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि इसमें अभी ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी है, और 12th लेवल की वैकेंसी भी एनटीपीसी के थ्रू कंडक्ट कराता है, तो वह भी होंगी, ठीक है। एक चीज़ और देख लो, इसमें ना सेकंड ईयर भी होता है। जैसे फर्स्ट ईयर एसएससी रेलवे कराता, रेलवे एसएससी कराता है, सेम रेलवे भी कराता है फर्स्ट और सेकंड। तो सेकंड ईयर में भी सेम 90 क्वेश्चन होने हैं, बट जनरल अवेयरनेस का 50 आना है यहाँ पे, और यहाँ पे 90 मिनट होना है, बट क्वेश्चन जो होते हैं टोटल 120 होते हैं, ठीक है। यहाँ रहता है थोड़ा सा टाइम का बॉन्ड, बट थोड़ा ही रहता है, ज़्यादा नहीं रहता। मेरा दोस्त लोग 100 मार के आए हैं, मार्क्स ले आते हैं जिले लोग, क्योंकि 35 का यहाँ पे मैथ रहता है, 35 का यहाँ जीआई रहता है, 70 नंबर का ये आना रहता है। 70 में से लोग क्या करते हैं, अपना 60 मार्क्स यहाँ से ले आते हैं, 60 to 70, 60 से 70 के बीच यहाँ से निकाल लेते हैं, 60 मिनिमम मानो, तो 30 मार्क्स लोग जीएस में ले आते हैं। 30 कैसे लाते हो अब आप कह रहे हो? तो भाई 30 लाने के लिए ना आप इतने दिन पढ़ोगे, इसके लिए टीयर 1 के लिए आप पढ़ोगे, टीयर 2 के लिए, तो ऑटोमेटिकली आपके 30 मार्क्स तक की आप प्रिपरेशन कर लोगे। बाकी का 20 का मैं नहीं ले पा रहा जवाबदारी, ठीक है। तो 90 मार्क्स आप लाओगे, 90 मार्क्स में भी एक कम चांस है, मतलब रॉ स्कोर यदि आपका 90 है तो मैं बता रहा हूँ आपके 90% चांस है कि आपको जॉब मिल जाएगी, 90%, ठीक है। 100 मत माने, 90 माने, क्योंकि एग्जाम के लेवल पे डिपेंड करता है, और कई बार हमारे हाथ में भी नहीं रहता है, जो नॉर्मलाइजेशन आता है वो तो उसको भूल जाएं। टाइपिंग टेस्ट भी है कुछ पोस्ट के लिए, तो इनने ये लिख के दिया है, देख लेना आप कौन कौन सी पोस्ट है। ये सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट टाइपिस्ट, इनके लिए ये है। और इसमें जो स्पीड है वो इंग्लिश की भाई साहब 30 वर्ड पर मिनट है। मैंने इंग्लिश में ही है इसलिए मैं इंग्लिश का बताऊंगा, हिंदी का ये 25। पर याद रखना ये लोग क्या करते हैं, एक नेगेटिव टाइपिंग में भी मुबतलाते हैं, नेगेटिव टाइपिंग करके। तो इसमें 5% एरर एंट्री अलाउ रहती है, उसके अलावा यदि आप ज़्यादा एरर करते हो तो आपकी नेगेटिव मार्किंग करते हैं, और फिर ये आउट होने के चांसेस रहते हैं। इसमें बैक स्पेस भी ऑफ रहता है मेरे भाई। तो जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, आपके पास लैपटॉप है, वेल एंड गुड, डेस्कटॉप है, बढ़िया है,
यदि ये दोनों चीज़ नहीं है तो आप जाइए दुकान से लाइए OTG केबल खरीद के। कौन सी केबल? OTG। और इस केबल को कनेक्ट करके अपने मोबाइल के थ्रू टाइपिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दो मेरे भाई। टाइपिंग का ऐप बता ही दे रहा हूँ, टाइपिंग बाबा, मोबाइल पे भी डाउनलोड हो जाता है टाइपिंग बाबा। तो मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, ये मैंने अपने प्रिपरेशन जोन में किया। तो ये ले आओ और इससे टाइपिंग स्टार्ट कर दो, ठीक है। नहीं तो लास्ट में टाइपिंग नहीं आती लोगों की, और टाइपिंग नहीं आती तो फिर फेल हो जाते हैं बेचारे, पास ही नहीं हो पाते, क्या कर सकते हैं, समझ रहे हो। तो ये था पूरा का पूरा आपका वैकेंसी का। मैंने आपको जो बताया उसमें अगर कुछ डाउट हो तो मेरे को बताना, बट फॉर्म भरते समय कोई गलती वगैरह मत करना, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, ये इनने रीजनल वेबसाइट्स दी हैं, तो आप कौन से जॉन से भरना चाहते हो ये आपकी अपनी चॉइस होगी, आपकी अपनी चॉइस होगी, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा क्या है क्या नहीं। यहाँ सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी कैटेगरी का सर्टिफिकेट यहाँ से, ये परफॉर्मा जो रहता है, इस परफॉर्मा के फॉर्म में अभी तैयार करके रखवा लें, क्योंकि लास्ट टाइम पे वो दिमाग को अपना ना हैंग कर देते हैं कि भाई पूछते हैं ये कहाँ से लाओ, डॉक्यूमेंट बनवाओ, वो बनवाओ। अपन डॉक्यूमेंट बनवाने जाएंगे तो पता चला वो जो अपने तहसीलदार साहब होते हैं वो उस डेट से पुरानी डेट का नहीं बनाएंगे, इसलिए पहले ही बनवा लो। OBC वगैरह हुआ अपना, जो फॉर्म आपका जो भी कास्ट लगता हो, EWS OBC, EWS में भी तो दिक्कत रहती है, तो वो बनवा लो, ठीक है। ये देखिए, ये इनने ना आपका अहमदाबाद, ये वैकेंसी चार्ट है। अब इस वैकेंसी टेबल को आप सीधे सीधे पेज नंबर 62 टाइप करके जा सकते हो नोटिफिकेशन को, नोटिफिकेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पूरा जो क्रक्स था वो बता दिया। यहाँ जाके बढ़िया से देखो वैकेंसी और उनको प्रेफरेंस में डालो। ये ना लेवल 6 और लेवल 5 देख के मत बैठियो, काहे कि ना रेलवे में होते हैं प्रमोशन अच्छे खासे फास्ट। तुम लेवल 5 पे जाओ तो भाई तुम लेवल 6 पे जल्दी पहुंच जाओ, तुम लेवल 6 पे जल्दी पहुंच जाओ तो आगे भी तुम बढ़ ही जाओ, ठीक है। मतलब तुमने नौकरी चुन ली ऐसी, मान के चलो हमारे स्टेशन मास्टर जैसी। तो कई लोग का है ना, स्टेशन मास्टर में भाई बहुत पक जाते हैं, कई लोग हमारे गुड्स गार्ड में भाई बहुत पक जाते हैं। तो हम तुमसे बार बार बोल रहे हैं कि अच्छे से प्रेफरेंस डाल दो, ठीक है, नहीं तो बाद में नौकरी छोड़ना पड़ता। लोग करते ही नहीं है चॉइस, भैया बनने की, गुड्स गार्ड बन गए यार, गुड्स गार्ड हमें करना नहीं है, तो लोग ग्रुप डी के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारे दोस्तों के साथ भाव है, सो तेईस हम तुम्हें समझा रहे हैं। तो जो है भाई वैकेंसी चार्ट तुम 63 से 81 तक जाकर देख सका, तो ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दियो, हम प्रयास करेंगे तुम्हारा सारे के सारे जो कन्फ्यूजन है बाहर हम दूर करें। और हम सोचे थे कुछ हम भूल तो नहीं रहे, वैसे हम भूल तो नहीं, हाँ, ये रेलवे के अंदर में भाई, रेलवे के अंदर में नौकरी है, तो सीधी सीधी सी एक चीज़ तो हम बता रहे हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का हेल्थ कार्ड फैसिलिटी रहती है, बढ़िया से वो अवेल होगी तुम्हारे पास। मम्मी पापा का तुम्हारा इलाज फ्री हो जाएगा, बट तुरंत नहीं होगा, तुम्हें लगेगा 3-4 साल नौकरी करते रहो, तब जाकर तुम्हें नियम कानून पता लगे और तब जाकर तुम्हारे पास तो फैसिलिटी अवेल कर पाओ, ठीक है। बाकी अपनो मेडिकल कंडीशन देख लीजिए भैया, A1 हो, A2 हो, B1 हो, B2 हो, बाई हिसाब से पोस्टों में भरियो। फिलहाल जो वैकेंसी है वे 8,000 है, तो जहाँ में हम भी बताएं अब है हम 80% श्योर चल रहा है, 80% भाई तुम्हारी जो वैकेंसी है जो बढ़े, का श्योर चल रहा है, ज़्यादा श्योर चल रहा है कि जहाँ में अब 12th लेवल की वैकेंसी ऐड नहीं भैया, जब 12th लेवल की वैकेंसी ऐड हो जाए तो ये वैकेंसी तुम्हारी बढ़ जाए, ठीक है। अब जितनी वैकेंसी दी सरकार ने, धन्यवाद करो, उतना ही देख कर पढ़ो शुरू कर दो। पढ़ाई में क्या करना है तुम्हें, तो पढ़ाई में तुम्हें सबसे पहला मैथ और रीजनिंग, भाई ये दो यूँ हैं, ऐसा कर लो का तुम्हारे 54 नंबर आ लगे, ठीक है। और 54 आ रहे हों जे बंदों के, हम बता रहे बेटे फिर 60 लाल लगे, काहे कि तुम 54 से 60 पे तुम अच्छे से पहुँच जाओ ना, तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। और जो GS वाले हैं हमारे भाई साहब, तो GS पढ़ लो तुम, हम तो एक ही नाम बता रहे हैं परमार को, परमार SSC के नाम से, उनने आपके SSC के TCS के क्वेश्चन कराए हैं, तो बे क्वेश्चन अब शुरू कर दो तुम फिलहाल, है ना। अच्छा पढ़ाते सर, अच्छा से तुम बढ़िया पढ़ ले हो, और तुम्हारी बढ़िया से क्वेश्चन तुम इतने तो एलिजिबल हो जाओ कि जो सब कर पा रहे हो तुम कर ले हो। बाकी हम अगर कहीं मिला था तो तुम्हें बता दें, ठीक है। और कहीं क्वेश्चन है हो तुम लोगों को तो कर दीजिए नीचे कमेंट, ठीक है। धन्यवाद।